सही बच्चों को नमस्कार। हम फिजिक्स के प्रिज्म के एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करना चाहते हैं। एक न्यूमेरिकल हमें किसी ने भेजा है तो हमने सोचा वीडियो बना के उसको पोस्ट कर दिया जाए। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक आप उसको देखिए। थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है, तो जो बायो स्टूडेंट होंगे जिनकी कैलकुलस वीक है उनको थोड़ा दिक्कत आएगी, उन्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्स एंगल्स करेक्ट टू 6 मिनट ऑफ एन आर्क। एक स्पेक्ट्रोमीटर है वो 6 मिनट तक एंगल मेजर कर सकता है। इफ ऑन एक्सपेरिमेंट गिव्स ए इज इक्वल टू 60 डिग्री 0 मिनट, जानबूझ के लिखा गया है क्योंकि मिनट में वो मेजर करता है। डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन को कहते हैं 48 डिग्री 36 मिनट। कैलकुलेट द परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू। परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू, थोड़ा सा अजीब तरीके से इसकी लैंग्वेज है। एक मिनट, जरा क्वेश्चन भाग रहा है, समझ में बात आई? इसमें एरर का क्वेश्चन ये है, ठीक है। और चूंकि मिनिमम की बात कर रहे हैं, परसेंटेज निकालना है, तो आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, वो दिक्कत करेगा। प्लीज समझाते हैं क्या गिवन है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक जो गिवन है उसको लिखते हैं। एक एग्जांपल है, एक तरीके से जो प्रिज्म एंगल है वो 60 डिग्री है, 0 मिनट लिखने की जरूरत नहीं है। और जो मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है डेल्टा एम, वो दिया है 48 डिग्री 36 मिनट। ठीक, तो चूंकि एक्यूरेसी ऑफ म्यू को मेजर करना है, तो म्यू को मेजर करने का फार्मूला क्या होता है? तो म्यू का जो फार्मूला प्रिज्म का जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो जब वैल्यू रखेंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री प्लस 48 डिग्री 36 मिनट बाई 2 अपान साइन 60 डिग्री बाई 2 यानी 30 डिग्री। जब वैल्यू रखेंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आएगी, है ना। इसको ऊपर ले जाओगे 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन, अब देखो 60 डिग्री और 48 डिग्री यानी कि 108 डिग्री। तो 108 डिग्री को आधा करोगे तो कितना आएगा 54 डिग्री, तो ये 54 डिग्री आएगा। और 36 मिनट का आधा करो 18 मिनट आएगा। जब आप टेबल से इसकी वैल्यू रखोगे, या तो टेबल दी जाएगी या वैल्यू दी जाएगी, ठीक। तो ये वैल्यू आई है आपकी 1.6242। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्चुअली में ये वैल्यू है म्यू की, ठीक। अब म्यू कहां से आया? ए की वैल्यू रख दी है और डेल्टा की वैल्यू रख दी है। डेल्टा की वैल्यू जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, वो 6 डिग्री की एक्यूरेसी से करता है। इसका मतलब ये हुआ उसका जो लीस्ट काउंट है वो 6 डिग्री है, 6 मिनट। मतलब या तो, और आपको एक्यूरेसी यानी कि एरर में पढ़े होंगे कि कोई भी लीस्ट काउंट जो होता है, यानी कोई चीज जितने डिग्री या जितनी उतनी लीस्ट काउंट होती है उतनी वो गलती करता है। यानी वो या तो उतना ज्यादा मेजर करेगा या उतना कम मेजर करेगा। जैसे मान लिया किसी का लीस्ट काउंट 0.1 है, यानी वो 14.1 मेजर करेगा, 14.2 मेजर करेगा, यानी 14.1 से 14.2 के बीच, यानी वो 14.11 मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि 14.1 से डायरेक्ट 14.2 करेगा। तो इसका मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो एरर हो सकती है, मतलब 0.1 की एरर हो सकती है, प्लस में हो सकती है या माइनस में हो सकती है। यानी वो या तो 0.1 ज्यादा मेजर करेगा या तो 0.1 कम मेजर करेगा। तो चूंकि कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्स एंगल करेक्ट टू 6 मिनट ऑफ आर्क, 6 मिनट तक मेजर कर सकता है, यानी उस स्पेक्ट्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो 6 मिनट है। समझ में बात आ रही ना? ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं भाई म्यू के मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी है, यानी कितनी एरर हो रही है। एक्यूरेसी होता है एरर को हटा दो तो एक्यूरेसी आ जाएगी कि भाई 4 किलो है और 100 ग्राम का एरर है, तो या तो 4 प्लस 100 ग्राम या 4 किलो माइनस 100 ग्राम, इतना हो सकता है, वो एक्यूरेसी हो जाएगी। समझ में बात आई नहीं आई? तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, पहले ये नोट कर लीजिए कहीं पर, मतलब म्यू की जो वैल्यू मेजर की गई है वो 1.6242 है ना। देखो एक्चुअली हो ये रहा है कि हमारा जो मेजरमेंट हो रहा है वो डेल्टा का हो रहा है। भाई मशीन क्या मेजर करी? डेल्टा मेजर करी है ना। स्पेक्ट्रोमीटर मेजर तो डेल्टा कर रहा है ना।
तो डेल्टा में चेंज यानी म्यू में चेंज। अब मैक्सिमम चेंज मिनिमम चेंज जो भी हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डेल्टा एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, अब ये आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे हम बता रहे हैं, देखो मतलब डी म्यू बाई डी डेल्टा एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर डेल्टा एम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डेल्टा एम वेरिएबल होगा और सब कांस्टेंट होंगे, तो 1 अपान साइन ए बाई टू अलग कर देंगे इंटू डी बाई डी डेल्टा एम ऑफ साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। समझ में बात आ रही है। अब जो बायोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी भाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलस मतलब पढ़ी होगी, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि उनको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, फिर भी हम उसमें बता रहे हैं। अब देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपान साइन ए बाई टू। देखो होगा क्या, डी म्यू निकाल लेंगे और डी डेल्टा एम के लिए रखेंगे उठा करके, अभी क्या कैसे रखेंगे बताएंगे, और डी म्यू निकल आएगा। डी म्यू मतलब म्यू में चेंज, और म्यू में जितना चेंज हो रहा है वो आपकी एरर हो जाएगी। उस एरर को इस वैल्यू में प्लस माइनस कर दोगे तो उतना एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे कोई चीज 5 kg आप लाए और एरर 0.5 kg की है तो या तो 5.5 वैल्यू होगी या 4.5 होगी। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये केवल डेल्टा एम होता है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉज ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इंटू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का 0 हो जाएगा और डेल्टा एम का 1 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन इसका आया हुआ है ना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू रखेंगे उठा करके, तो देखिए कैमरे में आ रही वैल्यू, देखो 1 अपान साइन ए बाई टू बोले तो 30 डिग्री इंटू कॉज ए कितना है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम 48 डिग्री 36 मिनट अपान 2 और इंटू 1 अपान 2 लिखा रहने दो। ठीक, अब देखो साइन 30 की वैल्यू 1 अपान 2 अपान में आ रही है और ये 1 अपान 2 ऊपर आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कॉस 54 डिग्री 18 मिनट और ये वैल्यू आएगी 0.5835। ये आपकी डी म्यू अपान डी थीटा एम आया है, डी डेल्टा एम आया है, सॉरी मतलब डी म्यू अपान डी डेल्टा एम की वैल्यू आई है 0.5835। पॉइंट को समझते रहिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो करेक्शन इसमें करना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, तो यहां से डी म्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, ये हो गई म्यू में कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि आपकी जो मशीन है वो डेल्टा मेजर कर रही है और डेल्टा मेजर करने में 6 मिनट का डिफरेंस कर रही है, तो उस 6 मिनट के डिफरेंस में 6 इधर या 6 इधर यानी पूरा 12 मिनट का वो डिफरेंस कर रही है। तो उस 12 मिनट के डिफरेंस में डी म्यू में कितना चेंज हो रहा है ये निकालना है। लॉजिक पकड़ में आया, तो ये आएगा 0.5835 इंटू डी डेल्टा एम। अब क्योंकि डेल्टा एम के लिए कहा गया है कि जो एरर है डेल्टा एम में वो प्लस माइनस 6 मिनट का है, यानी जो एरर है, एरर इन मेजरिंग डेल्टा एम वो है प्लस माइनस 6 मिनट, यानी कि जो डेल्टा जो आपका डी डेल्टा एम होगा, जो डिफरेंस होगा वो 12 मिनट का होगा। 12 मिनट बोले तो 12 अपान 60 डिग्री यानी कि 1 अपान 5 डिग्री का होगा। और हम जानते हैं जो साइन वाइन यहां लिखते हो ना, यहां एंगल रेडियन में होता है रेडियन में है। तो एक काम करते हैं 1 अपान 5 इंटू पाई बटे 180 कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू रेडियन में आ गई। ठीक है, रेडियन में आ गई। ठीक है, ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई, ये डी डेल्टा एम की वैल्यू। अब डी डेल्टा एम यहां रख दिया जाए तो आपको डी म्यू निकल आएगी वैल्यू। तो जरा डी डेल्टा एम की वैल्यू निकालते हैं, तो डी म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5835 इंटू यह आ गया 1 अपान 5 इंटू पाई बटे 180। तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12.76 बटे 6300। ठीक, ये आपकी डी म्यू की वैल्यू आ गई। अब आपको एरर निकालना है, तो एरर परसेंटेज कैसे निकाला, परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, डी म्यू में कितना परसेंटेज एरर है, तो जब आप निकालेंगे परसेंटेज एरर इन डी म्यू तो आपने फॉर्मूला पढ़ा जितना चेंज हुआ है अपान जितना ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए इंटू 100, यही होता है ना।
और अगर आपने एरर पढ़ी हो तो आपने इस वैल्यू को पढ़ा होगा, ठीक है। डी म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, डी म्यू आप निकाल चुके, ये 12.76 बटे 6300 इंटू 100 तो ये लिखा हुआ है, और म्यू की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हैं 1.6242, म्यू की वैल्यू आपने निकाली है 1.6242, ठीक। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो एरर निकल आएगी। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर चूंकि हमारे पास है इसलिए डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.12। तो आपसे यही कह रहे थे कि एक्यूरेसी कितनी होगी। एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ जाकर के, ये आपसे पूछ रहे हैं कि परसेंटेज एक्यूरेसी यानी परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज एक्यूरेसी कहिए या परसेंटेज एरर कहिए, आपसे यही पूछ रहे हैं। तो 0.12% का एरर होगा। समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन था, मेरा छोटा सा प्रयास था, आगे प्रयास ऐसे जारी रहेंगे। नमस्कार।